नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार जो पिछले 11 दिन से इंतजार था कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको मिलेगा सीएम पद, और अब यहां पर यह खुलासा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। पिछले 11 दिन से लगातार जो है राजनीति गरमाई हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक ये बैठकों का दौर जारी रहा, और इसी बीच में यह भी चर्चा हुई कि क्या कोई नया चेहरा आने वाला है, क्या किसी मराठा चेहरे को यहां पर जो है सीएम बनाया जाएगा, क्या बीजेपी उसी तरह से जैसे बाकी राज्यों में किया गया है एक नए चेहरे को जो है मुख्यमंत्री ला करके यहां पर सरप्राइज हमेशा से बीजेपी देती है, क्या उसी तर्ज पर बीजेपी चलेगी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए एक अनुभवी नेता और कहीं ना कहीं इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस से जो देवा भाऊ बन गए महाराष्ट्र की जनता के लिए, उस देवा भाऊ को अब जो है यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इस चुनाव की भी अगर बात की, लगातार 1.5 महीने तक हम महाराष्ट्र में बने हुए थे, तो जिस प्रकार से पूरे चुनाव में केंद्रीय जो यहां पर प्रचार करने आए थे, केंद्र से जो यहां पर नेता प्रचार करने आए थे, उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से लीड करते हुए पूरे चुनाव में और आखिरी के समय में जिस हिसाब से वो जान जो है झोंकी पूरे चुनाव में, उसने कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सीटें लाने का जो है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो देवेंद्र फडणवीस का रहा, और अब उसी का रिजल्ट यहां पर मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीच में शायद चर्चाएं और भी हुई होंगी, कई नामों पर चर्चा हुई होगी, यह भी सोचा गया होगा कि देवेंद्र फडणवीस को अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये 11 दिन की कश्मकश के बाद, लगातार चली बैठकों के बाद आखिरकार ये फैसला लेना कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, कहीं ना कहीं जो है कुछ सोच करके निर्णय लिया गया होगा। और उसके बाद से लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नागपुर है, खासतौर पर नागपुर दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, चुन करके आते हैं, वहां पर जो है इस समय लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, खुशी का वहां पर माहौल है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय आपस में जो है मिठाइयां एक दूसरे को बांट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भी वहां पर कवरेज कर रहे थे तो लोगों के जहन में एक चीज थी कि हम किसी विधायक के लिए नहीं बल्कि हम एक मुख्यमंत्री के लिए जो है वोट करने जा रहे हैं। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद पहले ये लगा कि देवेंद्र फडणवीस की नाम की घोषणा होने वाली है, लेकिन उसके बाद जो लगातार बैठकों का दौर चला, इस बीच सबको यही लगा कि क्या कोई फिर से यहाँ पर सरप्राइज मिलने वाला है, क्या बीजेपी यहाँ पर कुछ चेंज करने वाली है, क्या किसी मराठा चेहरे को बीजेपी इस बार जो है वो मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, क्या मराठवाड़ा क्षेत्र से कोई यहाँ पर बीजेपी का चेहरा होगा। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम जैसे ही सुबह बैठक शुरू हुई, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगने वाली है। सोर्सेस के मुताबिक भी यही खबर हमें आ रही थी, और उसके बाद अब ये आखिरकार यहां पर ये निर्णय ले लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वही होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं, और कल शाम को 5:30 बजे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और यह भी खबर सामने आ रही है कि केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि साथ में जो 2 उप मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम जो बनाए जाएंगे, एक शिवसेना से, एक एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, उनका भी कल ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो है उनको ओथ जो है दिलाई जाएगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जब बैठक शुरू हुई, बैठक शुरू होने के बाद जो है वहाँ पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि आखिरकार क्या होने वाला है यहाँ पर। और पंकजा मुंडे जो है उन्होंने आखिरकार यहाँ पर ये कंफर्म किया, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं पंकजा मुंडे, और 230 सीटें जो है इस बार चुनाव में हासिल हुई थी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लेड महायुति को, जिसमें से 132 भाजपा को मिली थी, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 57 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटें मिली थी। और यहाँ पर ये सीटें आने के बाद लगातार ये चल रहा था जहन में कि आखिरकार वो जो मुख्यमंत्री पद है महाराष्ट्र में वो किसको दिया जाएगा। कई नामों पर चर्चा भी हुई, और अब ये चर्चा होने के बाद आखिरकार जो नाम फाइनल हुआ वो नाम देवेंद्र फडणवीस का ही है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो गृह मंत्री को लेकर के कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री कौन होगा, इसको लेकर के जो है ज्यादा चर्चा चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस का नाम काफी पहले से ही तय हो चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात करें आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पर, जो आर्थिक यहाँ पर संपन्न है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नया नाम जो लग रहा था कि क्या बीजेपी यहाँ पर सरप्राइज करने वाली है, वैसा सरप्राइज
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा की तरह जो है महाराष्ट्र में नहीं किया गया, क्योंकि साथ ही साथ पूरे महायुति गठबंधन को भी लेकर के चलना है। इस टाइम पर बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि शिवसेना या फिर एनसीपी में से किसी को वो खोए। हालांकि ये कंडीशन उनके साथ भी है, वो भी अभी, क्योंकि दोनों के जो है पार्टी में यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शन बन चुके हैं, वो भी अभी सत्ता से जो है हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर सीएम बना करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर रचा है बीच में, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी पर चलती है कि कुछ नामों को जो है वो यहाँ पर चर्चा में लाया जाए, और वो नाम जब चर्चा में आएंगे तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है, जो साथ में गठबंधन में बाकी दल हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं चेक जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और अब ये जो सोर्सेज के मुताबिक पता लग रहा है कि ये नाम बहुत पहले फाइनल हो चुका था, लेकिन इस बीच ये 10-11 दिन का समय लेना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी जो है यहां पर कहा जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र से जो लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र में इस समय जो है अलग अलग जगह पर खुशी मनाई जा रही है, और मंत्री पद की लिस्ट में कौन कौन जो है यहां पर शामिल हो सकता है, ये भी सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनने जा ही रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, उनका भी नाम यहां पर जो है वो मंत्री पद की लिस्ट में है। इसके अलावा बीजेपी से बात की जाए और कौन कौन मंत्री हो सकता है, चंद्रकांत पाटिल का नाम है, पंकजा मुंडे जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, गिरीश महाजन, आशीष सेलार जो कि मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ एक बहुत हैवीवेट चेहरा है आशीष सेलार से हमने बात भी की थी चुनाव के दौरान, जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट वो वहां पर नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं उनका नाम भी जो है मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में भी था, इसीलिए उनको जो है यहां पर मंत्री पद जो है मिलने जा रहा है। उसके अलावा रविंदर चौहान का नाम है, अतुल बचाव का नाम है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम है, नितेश राणा जो कि नारायण राणा के बेटे हैं और रत्नागिरी बेल्ट से आते हैं। नितेश राणा लगातार चर्चाओं में रहते हैं, और हाल ही में काफ़ी ज़्यादा उनके बयान भी वायरल हुए थे, जो लगातार वो AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ओवैसी हैं उनको लगातार जो है चैलेंज भी वो करते रहते हैं। उनका नाम यहां पर मंत्री पद की लिस्ट में, गणेश नाइक का नाम है, मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम है, राहुल नार्वेकर, उनसे भी हमने बात की थी जब जीत करके पहुंचे थे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस, राहुल नार्वेकर, उस समय उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये रिजल्ट जो है ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर देता है कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी कितना आगे है। शिवसेना UBT की लड़ाई थी उसमें शिवसेना आगे, और एनसीपी शरद पवार की लड़ाई थी उसमें एनसीपी आ गया, यानी कि हमारे तीनों जो घटक दल हैं इस महायुति गठबंधन में, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर असली जो है पार्टी की ये जो लड़ाई चल रही थी, असली नकली की लड़ाई, उसमें आखिरकार असली कौन है जनता ने बता दिया। राहुल नार्वेकर के अलावा बात की जाए तो अतुल बातखलकर का नाम चल रहा है यहाँ पर मंत्री पद की लिस्ट में, शिवेंद्र राज भोसले का नाम चल रहा है, गोपीचंद पडलकर का नाम चल रहा है, माधुरी मिसाल का नाम चल रहा है, राधाकृष्ण विखे पाटिल का नाम यहाँ पर जो है लिस्ट में चल रहा है। वहीं एनसीपी के जो नेता जिनकी अगर बात की जाए तो अजीत पवार सबसे आगे, उनका नाम है, धनंजय मुंडे का नाम है, छगन भुजबल का नाम यहाँ पर चल रहा है मंत्री पद की लिस्ट में, हसन मुशर्रफ का नाम है, यानी कि इसमें हसन मुशर्रफ यानी कि अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम चेहरा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दिलीप वालसे पाटिल का नाम चल रहा है, अदिति तटकरे का नाम चल रहा है, धर्मराव बाबा अतराम का नाम, और वहीं शिवसेना के अभी हालांकि कम लोगों का नाम जो है वो चर्चा में आया है, केवल 5 ही लोगों का नाम चर्चा में आया है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, दीपक केसरकर हैं, उदय सामंथा हैं, शंभूराज देसाई और गुलाब राव पाटिल, उनका नाम इस समय जो है यहां पर मंत्री पद की लिस्ट में चल रहा है। हालांकि फाइनल नाम क्या होगा ये कल शाम को जब 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा मुंबई के आजाद मैदान में, तभी पता लग पाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फिर से महाराष्ट्र की गद्दी संभालने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या कहना है आपका? जो बीजेपी ने ये फैसला लिया है, 10-11 दिन का समय भी लिया गया, और ये फैसला जो है कितना कारगर साबित होगा, कितना इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, बीजेपी के इस फैसले को किस प्रकार से आप देखते हैं? आपकी जो भी इस पर राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।